हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। आज की वीडियो में मैं आपके साथ एक बुक का रिव्यू शेयर करूंगी। बहुत ही अच्छी बुक है। अगर आप वर्किंग पेरेंट है या आप किसी रीज़न से भी बिजी रहते हैं और आप बच्चों के लिए वर्कशीट्स नहीं बना सकते हैं तो आपके लिए ये बुक बहुत ही अच्छी रहेगी। आप बच्चों को ये बुक ला के दे सकते हैं। बहुत ही अच्छी बुक है। इसमें बहुत सारी वर्कशीट्स हैं, मतलब हर एक पेज पर डिफरेंट डिफरेंट वर्कशीट्स दी हुई है, जिससे बच्चे काफ़ी चीज़ें लर्न करते हैं एंड इंगेज रहते हैं। तो आपको बच्चों के लिए वर्कशीट्स बनाने का भी टेंशन नहीं रहेगा एंड बच्चे इससे ईजिली बहुत सारी चीज़ें लर्न कर लेंगे। अगर आपके बच्चे 4 साल 5 साल या 6 साल की एज में तो आप बच्चों को ला कर दे सकते हैं। वैसे इस बुक पर ग्रेड 1 लिखा हुआ है, बट अगर आपके बच्चे 4 इयर्स से ऊपर है, अगर बच्चे स्कूल जाने लग गए किंडरगार्टन में, तो आप बच्चों के लिए ये बुक परचेस कर सकते हैं। एंड अगर आपके बच्चे फर्स्ट ग्रेड में हैं तो भी आप बच्चों के लिए बुक परचेस कर सकते हैं। काफ़ी अच्छी बुक है। सो हियर इज, यहाँ पर उनका कंटेंट दिया हुआ है, जैसे गेम्स, एक्टिविटीज़ एंड पजल्स। इस सेक्शन में बच्चों के लिए बहुत सारी एक्टिविटीज़ है, जिससे एडिंग ऑन स्टेयर्स, इसमें स्टेयर्स पर एडिंग करने के लिए दिया हुआ है। रोमन नंबर्स भी दिए हुए हैं। अदर देन वर्ड्स एंड पजल्स हैं। सब्सट्रैक्शन स्टेयर्स है एंड वर्ड स्टोरीज है। टू स्कीप काउंटिंग है। ये सभी चीज़ें बताई गई है। नेक्स्ट, नंबर सेंस में बच्चों को नंबर्स के बारे में बताया गया है। राइटिंग में दिया हुआ है 1 से 10 तक के नंबर्स लिखने के लिए। उसके अलावा मोर नंबर एंड लेस नंबर का कॉन्सेप्ट भी है। इसके अलावा टेंस एंड वंस का कॉन्सेप्ट है, उससे रिलेटेड एक्टिविटी शीट्स दी हुई है। एडिशन, सब्सट्रैक्शन, फर्स्ट, लास्ट, बिटवीन, इसके बारे में बताया गया है। पैटर्न्स में बच्चों को बहुत सारे पैटर्न एक्टिविटीज़ दी हुई है, जिसमें 4 से 6 साल के एज ग्रुप में जो भी हम बच्चों को पैटर्न्स पढ़ाते हैं वो सभी एक्टिविटी शीट्स इसके अंदर दी हुई है। मेजरमेंट में बच्चों को डिस्टेंस एंड लेंथ मेजर करने के लिए वर्कशीट्स दी हुई है। प्रोबेबिलिटी एंड मैनेजमेंट, इसमें सॉर्टिंग से रिलेटेड बहुत सारी एक्टिविटीज़ है, जिसमें ग्रुप को सॉर्टिंग कैसे करेंगे वो सब एक्टिविटीज़ दी हुई है। अगेन नंबर सेंस में बच्चों को 0 से 10 तक के नंबर्स, नेम्स किस तरह से लर्न करवा सकते हैं, कौन सी एक्टिविटी शीट्स बनाकर दे सकते हैं, वही एक्टिविटी शीट्स इसमें दी हुई है। उसके अलावा एडिशन वर्ड प्रॉब्लम के थ्रू, सब्सट्रैक्शन वर्ड प्रॉब्लम के थ्रू, नंबर लाइन का यूज़ करके एडिशन कैसे करते हैं, नंबर लाइन का यूज़ करके सब्सट्रैक्शन कैसे करते हैं, वो वर्कशीट्स भी दी हुई है। मोर लेस, ये एक्टिविटी शीट्स दी हुई है। पैटर्न, एडिशन में हम किस तरह से पैटर्न ड्रॉ करते हैं वो सब कुछ दिया हुआ है। स्किप काउंटिंग दी हुई है एंड नंबर नेम्स के बारे में बताया हुआ है। काफ़ी सारी एक्टिविटी शीट्स दी हुई है। उसके अलावा क्लॉक के बारे में बताया है एंड बहुत सारे क्लॉक से रिलेटेड भी वर्कशीट्स इसके अंदर दी हुई है। उसके अलावा आप इस बुक में बच्चों को किस तरह से पढ़ा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कोई टॉपिक पढ़ा रहे हैं लेंथ, तो लेंथ किस तरह से आप बच्चों को डिस्क्राइब कर सकते हैं वो भी दिया हुआ है एंड उससे रिलेटेड बहुत सारी वर्कशीट्स दी हुई, तो आप पढ़ाने के बाद बच्चों को सॉल्व करने के लिए दे सकते हैं। एंड इसमें वर्कशीट्स तो आपको बनाने की ज़रूरत ही नहीं है, आपको सिर्फ बच्चों को समझाना है एंड देन आप वर्कशीट सॉल्व करने के लिए दे सकते हैं। इधर है, सो हियर इज वर्कशीट्स। जैसे यहाँ पर है स्टेयर्स वाली वर्कशीट, 4 + 3 = सो 4 के बाद एडिशन करना है 3 स्टेप्स अप स्टेयर जाके। तो इस तरह से बच्चों को एडिशन करने के लिए दिया हुआ है। काफ़ी अच्छी एक्टिविटी शीट्स है एंड बच्चे काफ़ी इंटरेस्ट के साथ करेंगे। अगर आपके बच्चे 4 साल की एज में तो ये काफ़ी अच्छी एक्टिविटी है 4 से 5 साल की एज ग्रुप के बच्चों के लिए। उसके अलावा इस तरह से कलर करने के लिए दिया हुआ है, एडिशन के साथ किस तरह से कलर कर सकते हैं, ये सब चीज़ें दी हुई है। रोमन नंबर्स के बारे में बताया है। उसके अलावा कुछ पजल्स दी हुई है, काफ़ी अच्छी पजल्स एक्टिविटीज़ भी इसमें दी हुई है। यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक वाली एक्टिविटी है, जिसमें कुछ ब्लैंक स्पेस है, वहाँ पर क्या आएगा। जैसे यहाँ 20 लिखा है लेकिन यहाँ ब्लैंक है, तो 22 लिखा है तो 22 आएगा। तो इस तरह की एक्टिविटी शीट्स दी हुई है। उसके अलावा यहाँ पर बच्चों को खुद का वर्ड प्रॉब्लम बनाना है। जैसे यहाँ पर इक्वेशन दी हुई है 3 + 1 = 4, तो हम किस तरह से क्वेश्चन बनाकर इससे शो कर सकते हैं, तो ये एक्टिविटीज़ भी दी हुई है। ये अगर आपके बच्चे 6 साल की एज में है, आई मीन ग्रेड 1 या ग्रेड 2 में है, तो ये काफ़ी ईजिली कर सकते हैं। उसके अलावा इस तरह के कुछ इंटरेस्टिंग एक्टिविटीज़ दी हुई है। क्लॉक से रिलेटेड बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं, जिसमें यहाँ पर डिजिटल एंड एनालॉग दोनों क्लॉक के बारे में बताया गया है। तो यहाँ पर इससे रिलेटेड एक्टिविटीज़ दी हुई है। जो टाइम है उसे यहाँ पर राइट डाउन करना है डिजिटल फॉर्म में, तो इस तरह से दी हुई है एक्टिविटीज़ की काउंटिंग है। ऐसे नंबर 4 की काउंटिंग भी है, नंबर 5 की काउंटिंग भी है एंड 3 नंबर काउंटिंग में उससे रिलेटेड एक्टिविटी शीट्स दी हुई है। जैसे यहाँ पर कलर करने के लिए दिया हुआ है, 2 स्पॉट पे कलर है, यहाँ पर 4 स्पॉट पे कलर करना है, तो काफ़ी अच्छी एक्टिविटीज़ है। यहाँ पर नंबर को मैच करने के लिए एक्टिविटीज़ दी हुई है। इस तरह से बहुत सारी एक्टिविटीज़ यहाँ नंबर मैच करने के लिए,
डॉट से नंबर मैच करने के लिए दिया हुआ है, जैसे हियर इज 2 डॉट्स, सो हियर इज 2, तो इसे मैच करना है। इस तरह की बहुत सारी एक्टिविटी दी हुई है। उसके अलावा हाउ मेनी मोर, फिंगर्स के थ्रू हम किस तरह से मोर नंबर्स काउंट कर सकते हैं, ये एक्टिविटीज़ दी हुई है। एंड फिंगर्स का यूज़ करके सिखाया गया है, तो इजीली बच्चे सॉल्व कर सकते हैं, उनको आपकी हेल्प की रिक्वायरमेंट भी नहीं रहेगी। बहुत सारी वर्कशीट्स, जैसे इसमें सब्सट्रैक्शन की वर्कशीट है विथ पिक्चर्स, तो बच्चों को इनिशियल स्टेज में आप पिक्चर्स के साथ किस तरह से सब्सट्रैक्शन सिखा सकते हैं, बच्चे किस तरह से उसे सॉल्व कर सकते हैं, ये सभी चीज़ें दी हुई है इसमें। फर्स्ट, लास्ट एंड बिटवीन, ये भी एक्टिविटी दी हुई है इसमें। फर्स्ट कौन सा है, लास्ट कौन सा है, क्लोजर नंबर एंड फर्दर नंबर, कौन सा नंबर पास में है, जैसे 7 के नियर 5 है और 7 के नियर 10 है, तो जो भी नंबर है उसे यहाँ राइट डाउन करना है। तो इस तरह की शीट के थ्रू बच्चे इजीली लर्न कर सकते हैं। पैटर्न्स में बहुत सारी एक्टिविटीज़ दी हुई है, जिसमें 5 से 6 साल की एज ग्रुप के बच्चों को इजीली आ जाएगी, करते हैं एंड वो कर लेंगे। इस तरह की एक्टिविटी शीट्स एंड हर एक टॉपिक की बहुत सारी एक्टिविटी शीट्स दी हुई है। उसके अलावा डिस्टेंस मेज़र करने के लिए दिया हुआ है, यहाँ पर लेंथ मेज़र करने के लिए दिया हुआ है, पेंसिल की लेंथ कितनी है, यहाँ पर इस पेंसिल की लेंथ कितनी है एंड कौन सी बिग पेंसिल है, लार्जर पेंसिल है, तो इस तरह से बच्चों को करने के लिए दिया हुआ है। बहुत ही अच्छी एक्टिविटी शीट्स अवेलेबल हैं। नेक्स्ट, प्रोबेबिलिटी एंड डेटा मैनेजमेंट, इसमें सॉर्टिंग से रिलेटेड बहुत सारे चीज़ें दी हुई है, किस तरह से साइज, शेप एंड कलर के अकॉर्डिंग शॉर्टिंग कर सकते हैं, ये सब चीज़ें दी हुई है। एंड सारी एक्टिविटीज़ जो भी दी हुई है वो सभी पिक्चर्स के साथ दी हुई है, तो बच्चे इजीली इंटरेस्ट के साथ कर सकते हैं। बच्चों को नंबर नेम्स लर्न करवाए हैं, वर्ड्स उनके, जिसे यहाँ लिखा है 0, तो 0 की स्पेलिंग क्या होगा, ZERO, तो उसे ऐड करना है। 1 से 1 को कनेक्ट करना है, तो इस तरह से बच्चों को करने के लिए दिया है, जिससे बच्चों को स्पेलिंग भी इजीली लर्न हो जाएंगे। एंड नंबर से रिलेटेड भी काफ़ी सारी वर्कशीट्स दी हुई है। नंबर सेंस से रिलेटेड सब्सट्रैक्शन प्रॉब्लम भी बच्चों को इस तरह से पिक्चर्स के साथ पहले दिखाई हुई है कि किस तरह से आप बच्चों को सब्सट्रैक्शन प्रॉब्लम पिक्चर्स के फॉर्म में करवा सकते हैं। यहाँ पर सब्सट्रैक्शन प्रॉब्लम वर्ड प्रॉब्लम दी हुई है, जिसमें बच्चों को यहाँ पर लिखा है 10 चिल्ड्रन एंड 3 आर लेफ्ट, सो हाउ मेनी लेफ्ट हियर, तो यहाँ पर 10 - 3 = 7, इस तरह से करना है। तो ये एक्टिविटीज़ बच्चे ईजिली कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पिक्चर्स के फॉर्म में दी हुई है। यहाँ पर भी कुछ सब्सट्रैक्शन प्रॉब्लम से रिलेटेड एक्टिविटी शीट्स दी हुई है। उसके अलावा नंबर लाइन का यूज़ करके किस तरह से आप बच्चों को एडिशन करना सिखा सकते हैं, सब्सट्रैक्शन करना किस तरह से सिखा सकते हैं, ये सब चीज़ें दी हुई है। बैकवर्ड काउंटिंग भी बच्चों को फिंगर्स के थ्रू किस तरह से आप सिखा सकते हैं, ये इसमें ईजिली दिया हुआ है, आप बच्चों को ये भी करने के लिए दे सकते हैं। उसके अलावा बहुत ही अच्छी इंटरेस्टिंग एक्टिविटी शीट्स दी हुई है, जैसे सर्कल द 2 नंबर्स दैट मेक्स 10, 2 नंबर्स को ऐड करके 10 करना है, जैसे यहाँ पर 9 + 1 = 10, तो 10 यहाँ आ गया एंड 8 को यहाँ पर लिखना है, सो 10 + 8 = 18। तो इस तरह से बच्चों को करने के लिए दी हुई है वर्कशीट्स, बहुत ही अच्छी वर्कशीट्स है। नंबर लाइन से रिलेटेड क्वेश्चन दिए हुए हैं, जिसमें पूछा हुआ है कि 4 + व्हाट नंबर = 6, 4 + 2 = 6, तो यहाँ पर आएगा 2। तो इस तरह से बच्चे ईजिली इसे सॉल्व कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी बुक है एंड इंगेजिंग बुक है, अगर आप बच्चों को सॉल्व करने के लिए देंगे तो वो इजीली इसमें इंगेज हो जाएंगे वो। एंड लास्ट वन इज क्लॉक। क्लॉक से रिलेटेड भी बहुत सारी वर्कशीट्स दी हुई है। क्लॉक में बच्चों को बिग हैंड, स्मॉल हैंड के बारे में बताया है, आवर हैंड कौन सा है, मिनट हैंड कौन सा है, एंड उससे रिलेटेड वर्कशीट्स दी हुई है। यहाँ पर टाइम दिया हुआ है एंड टाइम बच्चों को राइट डाउन करना है। तो इस तरह से बहुत सारी वर्कशीट्स है। डिजिटल क्लॉक, एनालॉग क्लॉक, इसके अलावा हाफ आवर वाले भी क्वेश्चंस इसमें बताए गए हैं। 1:30 को यहाँ पर शो करना है, 1:30 क्या है, 7:30 तो 7:30, इस तरह से बच्चों को सॉल्व करने के लिए दिए हुए हैं। बहुत सारी वर्कशीट्स इसके अंदर है, जो कि मैंने आपको अभी बताई है। अगर आप परचेस करना चाहते हो तो आप ये बुक परचेस कर सकते हैं। इट्स लिटिल एक्सपेंसिव, अगर आप वर्किंग पेरेंट है तो आप बिल्कुल परचेस कर सकते हैं। ये है जंप एट होम ग्रेड 1 की बुक है। बट अगर आपके बच्चे, जैसे मैंने बताया कि अगर 4 से 6 साल की एज में, तो आप इजीली बच्चों को ला कर दे सकते हैं, क्योंकि इसमें वही सब वर्कशीट्स हैं जो कि बच्चे
4 साल से ऊपर के करना स्टार्ट करते हैं, तो आप इजीली बच्चों को ये बुक लाकर दे सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा है। अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी फैमिली एंड फ्रेंड्स में शेयर जरूर करें। हम मिलते हैं एक अच्छे से नई वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।